हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है घमंड। सुबह के 4 बज गए थे। मैना देवी बिस्तर पर बैठकर ही मन भगवान का नाम ले रही थी। उन्हें नींद भी बहुत कम आती थी। पति की मौत ने उन्हें मूक सा बना दिया था। उनके 3 बेटे थे, परंतु तीनों ही अलग अलग घरों में रहते थे। मैना देवी अपने मंझले बेटे के पास रहती थी। अपने पोते पोतियों को देखकर वह अपना गम भुलाने की कोशिश करती थी। कभी लाखों रुपए अपने हाथों में रखने वाली मैना देवी के पास आज संपत्ति के नाम पर बस थैले में रखे 2 जोड़ी कपड़े ही थे। पति की मौत के बाद तीनों बेटों ने उसकी कमाई, दौलत और गहनों का आपस में बंटवारा कर लिया था। माँ बाप की वर्षों से कमाई मेहनत को आपस में बांटकर बेटे बहुत जश्न मना रहे थे। मैना देवी इस बात से अनजान थी कि उसके बेटों ने उससे पूछे बगैर उसका भी बंटवारा कर दिया था। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि पति की मौत का गम क्या होता है। वह रोजाना की तरह देर तक गर्म चाय का इंतजार कर रही थी। सोच रही थी कि गर्म चाय पीकर जब शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी तो फिर थोड़ी देर में घर में हीटर पर सिकाई कर लूँगी। परंतु तभी उसकी बड़ी बहू बड़े गुस्से से उनके कमरे में आई और अपने सास से बोली, जल्दी से बिस्तर से खड़ी हो, चलो बाहर घूम कर आते हैं। और उसने उनका थैला अपने हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मैना देवी को जबरदस्ती बिस्तर से उठा दिया। मैना देवी बोली, बहू पहले 1 कप चाय तो दे दे, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है और मेरा थैला तूने अपने हाथ में क्यों ले लिया। तब उनकी बहू पूनम बड़े गुस्से में चिल्लाकर बोली, माँ आप चाय वहीं पी लेना, पहले मेरे साथ चलो। और फिर उसने जबरदस्ती अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी में बिठा दिया। मैना देवी रोने लगी और पूनम से बोली, अरे मुझे कहाँ लेकर जा रही है, मुझे यहीं रहने दो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। अपने बेटे और पोते पोतियों को देखकर मेरा मन थोड़ा बहल जाता है। मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है। यहाँ पोते पोतियों की तोतली आवाज़ से मेरा गम थोड़ा कम हो जाता है। परंतु पूनम ने उसकी एक ना सुनी और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर छोटे बेटे के पास छोड़ने के लिए जाने लगी। मैना देवी पूनम से बोली, ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी तू वैसा कर, परंतु एक बार मुझे मेरे कमरे में तो जाने दे। उसमें तेरे पापा की कुछ यादगार चीज़ें भी पड़ी हैं मेरे तकिए के नीचे, बस एक बार उन्हें लाने दे। शायद कलयुगी बहू के अंदर कुछ दया भावना बची थी, इसलिए उसने अपनी सास को अंदर जाने दिया और बोली, ठीक है जल्दी जाओ, परंतु ज़्यादा देर मत करना। वैसे भी आज के बाद तुम कभी यहाँ रहोगी भी नहीं। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके ससुर ने मरने से पहले अपने पड़ोसी और परम मित्र, जो कि शहर के नामी वकील भी थे, उनसे एक वसीयत बनवा ली थी कि यदि उसके मर जाने के बाद कोई बेटा या बहू उसकी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करेगा और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे घर से बाहर निकालेगा तो उसे तुरंत जायदाद से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसकी मालकिन सिर्फ उनकी पत्नी मैना देवी ही रहेंगी। जो बेटा बहू उसकी सेवा करेंगे वही मैना देवी के बाद उस संपत्ति के हकदार होंगे, अन्यथा सारी प्रॉपर्टी एक अनाथालय के नाम कर दी जाएगी। उन्होंने अपना फ़ोन और उससे जुड़ी सारी जानकारी मैना देवी को बता दी थी। मैना देवी ने कमरे में जाकर तकिए के नीचे से फ़ोन निकाला और वकील साहब का नंबर मिलाकर उन्हें अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की सारी जानकारी दी। उन्होंने तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी और खुद भी मैना देवी के घर की तरफ चल दिए। थोड़ी देर में महिला पुलिस भी पहुंच गई थी। अचानक अपने घर पर पुलिस और वकील को देखकर पूनम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यह देखकर मैना देवी ने वकील साहब से कहा, भाई साहब यह जबरदस्ती मुझे घर से निकाल रही थी। तब महिला अधिकारी ने उसे जोर से फटकार लगाते हुए कहा, चल थाने में कुछ दिन वहाँ रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। जिसकी वजह से तुम यहाँ हो आज उसी को धक्का दे रही हो। यह सुनकर पूनम रोने लगी और अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगने लगी और बोली, ससुर के जाने के बाद से मुझ में घमंड आ गया था और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं इस घर की मालकिन बनना चाहती थी। घमंड के कारण मेरी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया था, परंतु अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तब वकील साहब बोले, अब ये मकान मैना देवी के नाम है। जब तक यह जीवित रहेंगी यह मकान इन्हीं के नाम रहेगा और जो भी इनकी सेवा करेगा और इन्हें खुश रखेगा वही इसके हकदार होंगे। उन्होंने मैना देवी के घर में CCTV कैमरे लगाने के आदेश भी दे दिए।
जिससे कि पूनम फिर से ऐसी हरकत ना कर सके। फिर उन्होंने और महिला पुलिस ने पूनम को चेतावनी भी दी और कहा, यह कोई वस्तु नहीं है जिसे आपस में बांट दिया जाए, और वह भी किसी की इच्छा के विरुद्ध। तुमने इनका बंटवारा करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसके लिए तो तुम्हें शायद भगवान भी माफ ना करे। यह सुनकर पूनम रोने लगी और अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर उनसे माफ करने की विनती करने लगी और बोली, मुझे बस एक बार माफ कर दो, जीवन में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैना देवी चाहती तो पूनम को जेल में भी भिजवा सकती थी, परंतु वो ये कभी नहीं चाहती थी कि उनके घर की इज्जत की हर जगह रुसवाई हो, इसलिए उन्होंने पूनम को माफ़ कर दिया था। वैसे भी जिस जायदाद पर पूनम को घमंड था वह अब उन्हीं के नाम हो चुकी थी और अब वह उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद उन्होंने वकील साहब और महिला पुलिस का धन्यवाद किया, जिन्होंने एक बार फिर उसे उसके घर की मालकिन बना दिया था और पूनम को सबक भी सिखा दिया था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।